नमस्कार। धीरेंद्र अब भूतों पर पीएचडी करेंगे। ये वही धीरेंद्र हैं जो महाराष्ट्र में चुनौती मिलते ही रातों रात पंडाल समेट कर निकल लिए थे। मंच पर आत्मविश्वास का शोर गूंजता था, पर जमीन पर सवालों की तपिश बढ़ी तो हवा का रुख भी बदल गया। आज वही धीरेंद्र शास्त्री फिर सुर्खियों में है। किसी चमत्कार, भविष्यवाणी या रहस्यमयी दरबार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि अब वे भूतों पर पीएचडी करना चाहते हैं। कहानी दिलचस्प है। मीडिया से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि वे किस विषय पर पीएचडी करने वाले हैं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि सब्जेक्ट खतरनाक है, हम भूतों पर पीएचडी कर रहे हैं। यह सुनकर इंटरव्यू लेने वाली एंकर चित्रा त्रिपाठी तो एक बार चकरा कर एक पल को ठिठक गई। ये क्या बोल रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री। लेकिन धीरेंद्र का इतिहास जानने वाले लोग उतना हैरान नहीं हुए, क्योंकि बाबा धीरेंद्र शास्त्री हमेशा से एक ऐसे संसार की कहानियां सुनाते आए हैं जो आम इंसान की आंखों को दिखाई नहीं देता। अदृश्य शक्तियां, अलौकिक संकेत, प्रेत दरबार और एक अदृश्य सेनापति, ऐसा दावा जिसमें विज्ञान की पकड़ ढीली होती है और आस्था के नाम पर तर्क हार मान लेता है। बाबा का पूरा सिस्टम मानो एक रहस्यमय थिएटर की तरह चलता है। मंच के बीचों बीच बैठे बाबा, सामने बैठी हजारों की भीड़ और हर किसी में एक उम्मीद कि वो बिना कुछ कहे बाबा उनके मन की बात जान लेंगे। भक्त कहते हैं कि बाबा की आंखों में कोई एक्सरे मशीन है जो सामने वाले के दुख, बीमारी और मन की बात को एक नजर में पढ़ लेती है। और न कोई नब्ज देखना, न कोई जांच रिपोर्ट, न दवा, बस चमत्कार और दावे। लेकिन सवाल वहीं से उठते हैं, ये अदृश्य सेनापति कौन है? बाबा हर प्रेत दरबार शुरू करने से पहले उसे पुकारते हैं, कहते हैं कि वो चिमटे और सेना के साथ आता है, पर उसे कोई नहीं देख सकता। देखा जा सकता है तो बस नाटक नुमा प्रेत बाधा की पिटाई और भीड़ में पहला एक कपकपाता विश्वास की कुछ अलौकिक हो रहा है, कुछ हट के हो रहा है। बाबा के समर्थक इसे चमत्कार कहते हैं, आलोचक इसे हाथ की सफाई और मानसिक खेल का नाम देते हैं। लेकिन बाबा के भक्तों की संख्या घटने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब कोई बीमार होता है, इलाज में पैसे चुक जा चुके होते हैं, उम्मीद खत्म हो जाती है, तभी लोग चमत्कारों की तलाश में दरबारों की ओर भागते हैं। इसी भीड़ और इसी असर ने बाबा को राजनीतिक ताकत भी दे दी है। बुंदेलखंड में बागेश्वर धाम की लोकप्रियता इस कदर बढ़ी कि चुनावी साल में बड़े बड़े नेता उनके दरबार में चौखटी करने पहुंच गए। कांग्रेस नेता कमलनाथ, फिर भाजपा की उमा भारती, अब चर्चा, और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दरबार में पहुंच गए। महाराज ध्यान रखिएगा, कृपा बरसाइएगा। धर्म के मंच और राजनीति का गठजोड़ कोई नया नहीं है, लेकिन बाबा का उभार जिस रफ्तार में हुआ है, उसने हर दल को मजबूर किया वे उनके सामने हाजिरी जरूर लगाने पहुंचे। और इसी भीड़ के बीच बाबा खुलेआम हिंदू राष्ट्र की घोषणा करते, मानो ये आध्यात्मिक सभा कम और राजनीतिक रणभूमि ज्यादा हो गई हो। लेकिन बाबा की छवि जितनी मजबूत भक्तों में दिखती है, उतनी ही विवादों में भी घिर जाती है। महाराष्ट्र में जब उन्हें वैज्ञानिक तर्क लाने वालों ने खुली चुनौती दी कि बिना जानकारी दिए किसी के बारे में जो कहते हैं उसे साबित करें, तो बाबा तुरंत कार्यक्रम छोड़कर फरार हो गए। समर्थक बोले धमकी मिली थी, आलोचक बोले चमत्कार का गुब्बारा वहीं फूटने वाला था महाराज का। इन सब के बीच अब भूतों पर पीएचडी करने की घोषणा एक नया अध्याय जोड़ रही है। लोग कह रहे हैं, क्या यह विषय इसलिए चुना गया है क्योंकि यह उनके चमत्कारिक दावों की अकादमिक वैधता देगा? बाबा कह रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में भी यह विषय पढ़ाया जाता है। सच क्या है? सच यह है कि दुनिया में कुछ विश्वविद्यालय अलौकिक अध्ययन और पैरासाइकोलॉजी और भूत विद्या पर रिसर्च जरूर करवाते हैं, लेकिन इनका विज्ञान से उतना ही संबंध है जितना लोक कथाओं और मनोविज्ञान का है। देश में बीएचयू भी आयुर्वेद के अंतर्गत भूत विद्या सिखाता है, तो यह भूतों की पकड़ धकड़ पर नहीं, बल्कि मानसिक विकारों और उन पर होने वाले पारंपरिक उपचारों की समझ पर आधारित है। यानी भूत नहीं, भ्रम का अध्ययन। लेकिन धीरेंद्र विदेश में पीएचडी करेंगे, उनका दावा है। लेकिन धीरेंद्र के मंच पर भ्रम और भूत के बीच की रेखा
धुंधली रहती है। भ्रम को भूत कहना आसान है और भूत को चमत्कार साबित करना और भी आसान है, क्योंकि आस्था सवाल नहीं पूछती है। कहानी यही समीक्षात्मक हो जाती है कि भूतों पर पीएचडी की घोषणा एक धार्मिक नाटक का अगला दृश्य भी हो सकती है और स्वयं की छवि को और रहस्यमयी बनाने का तरीका भी है, क्योंकि विवादित बाबा के आसपास हमेशा विवाद मंडराता रहता है। कभी चमत्कारों पर, कभी राजनीति पर, कभी हिंदू राष्ट्र की बात पर, कभी मुस्लिमों पर दिए बयानों पर। धर्म और अलौकिक के नाम पर भीड़ जुटाना आसान है, लेकिन वही भीड़ जब सवाल पूछती है तब चमत्कारों का संसार कमजोर पड़ने लगता है। धीरेन्द्र शास्त्री की यह कहानी आस्था और अंधविश्वास, राजनीति और प्रचार, दावों और वास्तविकता के बीच तैरते एक ऐसे पात्र की है जो रहस्य के सहारे साम्राज्य खड़ा कर चुका है। अब वो साम्राज्य भूतों पर पीएचडी के नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये अध्ययन सचमुच ज्ञान का विस्तार होगा या बस उसी पुरानी खेल का नया प्रस्तुतिकरण है? समय ही बताएगा। फिलहाल कहानी का नायक फिर सुर्खियों में है, कभी चमत्कारों की वजह से, कभी विवादों की वजह से और अब भूतों की वजह से। खैर, धीरेन्द्र शास्त्री के भूत प्रेत चमत्कार के दावों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हां, अंधविश्वास से दूर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।